नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो अयोध्या का भव्य राम मंदिर हो या फिर सोमनाथ मंदिर, आजादी के बाद इन मंदिरों का पुनर्निर्माण जनता के चंदे से हुआ है। इसमें सरकार का पैसा नहीं लगाया गया। लेकिन आज एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष सोच पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह दावा किया है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू सरकारी खर्चे पे, जी हां, सरकारी खर्चे पर बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे। हालांकि इस दावे को कांग्रेस के नेता कपोल कल्पना बता रहे हैं। इसलिए आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि क्या सही में नेहरू जी सरकारी खर्चे पर बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे। साथ ही आज हम आपको अयोध्या के राम मंदिर पर नेहरू की सोच का पूरा सच भी बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे नेहरू जी अयोध्या में राम जन्मभूमि से रामलला की मूर्तियों को हटाना चाहते थे। आज अयोध्या, सोमनाथ मंदिर और बाकी हिंदू मंदिरों पर क्या थी नेहरू की सोच, इसका पूरा राज खुलेगा, वो भी पुख्ता सबूतों के साथ। तो बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो गुजरात के बड़ोदरा के साधली गांव में कल रक्षा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण और जवाहरलाल नेहरू की इस मामले में भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू सरकारी खजाने से अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ने दिया। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि सोमनाथ मंदिर को पुनर्निर्माण के लिए पूरा धन जनता से आया था, यानी जनता ने दिया था। और इसी तरह अयोध्या में राम मंदिर जो अभी बन रहा है, जो बनकर आधे से ज्यादा तैयार हो चुका, उसकी पूरी तरह से जनता के सहयोग से ही उसका निर्माण हुआ है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। फिर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा, जब पुनर्निर्माण का सवाल उठाया तो बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया, सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का एक कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसी तरह मेरे बहनों भाइयों, अयोध्या में आज जो भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार के खजाने से एक पैसा खर्च नहीं हुआ है। सारा खर्च यदि किसी ने दिया है तो देश की जनता ने दिया है। यही पंथ निरपेक्षता, यही सेकुलरिज्म की सच्ची परिभाषा है और सरदार पटेल ने इसे व्यवहार में अपने करके दिखाया। तो राजनाथ सिंह के इस बयान पर कांग्रेस कह रही है कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कुछ कांग्रेस नेता तो इसे पूरी तरह से झूठ बता रहे हैं और दावे को साबित करने के लिए दस्तावेज पेश करने की चुनौती दे रहे हैं। तो पहले आप सुनिए कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे राजनाथ सिंह के दावे का क्या है पूरा सच। मैं बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूं, बाबरी मस्जिद तो 1992 में शहीद हुई है 6 दिसंबर को। तो नेहरू जी सन 60 के बाद दुनिया में नहीं रहे, 60 के दशक में उनका निधन हो गया। सरदार पटेल उसके पहले उनका निधन हो गया। तो उस समय जब तक शहीद नहीं हुई थी बात कैसे हो सकती। क्या उस सोमनाथ मंदिर भूल गए जिसका निर्माण नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ था दोबारा। तो ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर झूठ बोलती है, झूठे ऐसी चीजें गढ़ देती है जिससे चर्चा होने लगे। राजनाथ जी अगर भारत के
जो सामरिक चुनौतियां हैं उसके ऊपर ध्यान दें तो बेहतर रहेगा। पाकिस्तान है, चीन है और बाकी सामरिक चुनौतियां हैं, उनके ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए। और ये इतिहास को तोड़ मरोड़ के जो प्रस्तुत करने की वो कोशिश कर रहे हैं, इससे बचना चाहिए। कोई अगर रिकॉर्ड है तो पार्लियामेंट में पेश करे, उस पर चर्चा करेगी, ऐसे पंडित नेहरू ने कहा था कि नहीं। आज के डेट में ये समय निकल गया कि नेहरू जी ने क्या किया था, इंदिरा जी ने क्या किया था, एंड ये मतलब अनप्रेसिडेंटेड है कि एक डिफेंस मिनिस्टर इस टाइप के बयान दे रहे हैं बिना कोई तथ्य के। कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी नहीं है इसके बारे में कि एपीसमेंट पॉलिटिक्स में भरोसा करते थे। तो कांग्रेस के नेता एक स्वर में राजनाथ सिंह के बयान को गलत बता रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं लोग। इनका कहना है कि नेहरू ने कभी सरकारी खर्चे पर बाबरी मस्जिद बनाने की बात नहीं की। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि हम ये फैक्ट चेक करें कि क्या सही में नेहरू ने सरकारी खर्चे पर बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही थी या फिर नहीं कही थी। और जब हमने इसकी पड़ताल की तो हमारी पड़ताल एक किताब पर जाकर खत्म हुई। इस किताब का नाम है द डायरी ऑफ मनीबेन पटेल। दरअसल इस पुस्तक की लेखिका मनीबेन पटेल लौह पुरुष सरदार पटेल की बेटी थी। मणिबेन ने विवाह नहीं किया था और वो पूरे समय सरदार पटेल के सचिव की तरह उनके साथ रहती थी। सरदार पटेल की पूरी दिनचर्या, वो किस दिन किससे मिल रहे हैं, किस दिन उन्होंने क्या किया, किस दिन उन्होंने क्या कहा, इसकी सारी जानकारियां, छोटी छोटी जानकारियां सरदार पटेल के बारे में मणिबेन पटेल अपनी एक डायरी में दर्ज करती थी। बाद में मणिबेन ने जीते जी इस डायरी को एक पुस्तक की शक्ल में प्रकाशित किया था। अब इस पुस्तक में इस बात का उल्लेख आता है कि नेहरू ने बाबरी मस्जिद का निर्माण सरकारी खर्चे पर करवाने की बात कही थी, जिसका सरदार पटेल ने विरोध किया था। ये वाकया मणिबेन पटेल ने अपनी डायरी में 20 सितंबर 1950 को दर्ज किया है। मणिबेन उस दिन अपनी डायरी में लिखती हैं कि पंडित नेहरू ने बाबरी मस्जिद के प्रश्न को भी उठाया, लेकिन सरदार पटेल ने साफ कर दिया कि सरकार मस्जिद बनाने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं कर सकती। पटेल ने नेहरू से कहा कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रश्न बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसके लिए एक ट्रस्ट बनाया गया था और लगभग 30 लाख रुपए जमा किए गए थे। पटेल ने नेहरू को बताया कि यह ट्रस्ट था जिसके अध्यक्ष जमना दास थे और मुंशी इसके सदस्य थे और इसके लिए सरकारी धन का उपयोग नहीं किया जाएगा। मणिबेन आगे लिखती हैं कि यह सुनकर नेहरू चुप हो गए। तो बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी कांग्रेस नेताओं को आईना दिखाया और पेज नंबर समेत इस किताब का भी हवाला दिया, जिसमें 1936 से लेकर 1950 तक के सरदार पटेल के तमाम पत्रों के बारे में छपा हुआ है। आप भी सुनिए सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा। कि कांग्रेस के नेता अपने नेताओं के बारे में जानकारी लेने का आदत छूट गई है, पढ़ना लिखना छोड़ दिया है। नेहरू गांधी के बारे में भी उन्हें नहीं पता होता है। जो माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा है उसका सोर्स है द इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, डायरी ऑफ मणिबेन पटेल, पेज नंबर 24। मगर कांग्रेस के लोगों के मन में जो खुजली होती है, उनके लिए भी मैं एक बात बताना चाहता हूं कि साहब नेहरू जी के मन में सिर्फ इतना ही नहीं था। सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के समय उन्होंने जाम साहब को लेटर लिखा 24 अप्रैल 1951। यह सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 47 में है, कोई जाके चेक कर ले। तो इस तरह से यह बात सही लगती है कि नेहरू सरकारी खर्चे पर बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे। आपको यह पूरा सच भी पता होना चाहिए कि नेहरू जी अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम जी का मंदिर बनाए जाने के समर्थक नहीं थे। दरअसल नेहरू के ये विचार उसी समय से सामने आना शुरू हो गए थे जब आजादी के बाद अयोध्या विवाद की शुरुआत हुई थी। दरअसल 22 दिसंबर 1949 की रात अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला की मूर्ति प्रकट हुई थी। दोपहर तक करीब 5000 लोग राम जन्मभूमि पर जमा हो गए थे और भजन कीर्तन का दौर शुरू हो गया था। हिंदू रामलला के प्रकट होने की खुशियां मना रहे थे, तो दूसरी तरफ अयोध्या और उत्तर प्रदेश के कुछ मुस्लिम संगठनों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू को तार भेजकर इसकी शिकायत की। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू बहुत नाराज हुए और उन्होंने 26 दिसंबर 1949 को यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को एक पत्र लिखा
और यह पत्र प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 14 के पार्ट 1 के पेज नंबर 443 पर। इस पत्र की भाषा से साफ है कि नेहरू अयोध्या में हुई घटना पर क्या सोच रखते थे। नेहरू पद को लिखते हैं कि अयोध्या में हुई घटनाओं से मैं परेशान हूं। मैं गंभीरतापूर्वक उम्मीद करता हूं कि आप इस विषय पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देंगे। नेहरू आगे लिखते हैं कि अयोध्या में आपत्तिजनक उदाहरण रखे जा रहे हैं जिसके परिणाम घातक होंगे। तो असल में उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू का यह मानना था कि अगर राम जन्मभूमि से रामलला की मूर्तियों को नहीं हटाया गया तो इससे पूरे भारत खासकर कश्मीर में इसका गलत संदेश जाएगा। कुल मिलाकर नेहरू रामलला की मूर्तियां वहां से हटाना चाहते थे। इतना ही नहीं, इस मामले में दखल देने के लिए पंडित नेहरू खुद अयोध्या तक जाना चाहते थे और इसी मंशा के साथ नेहरू जी ने 5 फरवरी 1950 को यूपी के तत्कालीन सीएम गोविंद बल्लभ पंत को एक और पत्र लिखा और यह पत्र प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 14 के पार्ट 1 के पेज नंबर 444 पर। इस पत्र में नेहरू जी लिखते हैं कि प्रिय पंत जी, मुझे प्रसन्नता होगी अगर आप अयोध्या के हालात से मुझे अवगत कराएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं समूचे भारत और खास तौर से कश्मीर पर पड़ने वाले इसके असर को बहुत महत्व देता हूं। अगर आप जरूरी समझें तो मैं स्वयं अयोध्या आऊंगा, हालांकि इन दिनों मैं जरूरत से ज्यादा व्यस्त हूं। तो पंडित नेहरू का एक और पत्र हमने आपको दिखाया है। अब आगे बढ़ते हैं। नेहरू जी के इस पत्र से ऐसा लगता है कि रामलला की मूर्ति को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू कितना परेशान थे, यहां तक कि वो इसके लिए अयोध्या भी जाने वाले थे। लेकिन नेहरू जो थे वो यहीं नहीं रुके, वो अयोध्या में राम जन्मभूमि की मूर्तियों का लगातार विरोध करते रहे और इसका सबूत मिलता है उनके एक और पत्र से जो उन्होंने महात्मा गांधी के प्रमुख सहयोगी किशोर लाल मशरूवाला को 5 मार्च 1950 को लिखा था और यह पत्र भी प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 14 के पेज नंबर 445 पर। इस पत्र में पंडित नेहरू लिखते हैं कि आपने अयोध्या की मस्जिद का जिक्र किया। यह वाकया 2 या 3 महीने पहले हुआ है और मैं इसको लेकर बुरी तरह से चिंतित हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हिम्मत दिखाने का दिखावा किया और हकीकत में जो किया वो कम था। नेहरू आगे लिखते हैं कि फैजाबाद के अधिकारियों ने या तो बदमाशी की या फिर इस घटना को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। यूपी में कई कांग्रेसियों और पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने इस घटना की कई अवसर पर निंदा की, लेकिन वो दंगों के डर से कोई भी कड़ी कार्रवाई करने से बचते रहे। मैं इससे बुरी तरह से अशांत हूं और मैंने बार बार पंत जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया है। तो पंडित नेहरू फैजाबाद के अधिकारियों को बदमाश बता रहे थे क्योंकि इन अधिकारियों ने जन्मभूमि से रामलला की मूर्ति हटाने से इनकार कर दिया था। अयोध्या में रामलला की मूर्ति और इस पूरी घटना को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जो थे वो बहुत आहत हुए थे। इस मूर्ति वाली घटना की वजह से नेहरू ने यह तक कह दिया था कि उत्तर प्रदेश अब उनके लिए अजनबी और सांप्रदायिक हो गया है। नेहरू ने अपनी मन की यह बात लिखी थी यूपी के तत्कालीन सीएम गोविंद बल्लभ पंत को 17 अप्रैल 1950 को लिखे गए पत्र में और यह पत्र भी प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 14 के पार्ट 2 के पेज नंबर 293 पर। इस पत्र में पंडित नेहरू लिखते हैं, मैं बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश नहीं गया हूं। इसका असली कारण यह है कि मैं वहां जाने से कतराता हूं। मुझे यूपी में बहुत असहजता महसूस होती है क्योंकि मैं देखता हूं कि सांप्रदायिकता कांग्रेस के नेताओं के दिलो दिमाग पर हावी हो गई है। अयोध्या में मस्जिद और मंदिर के मामले में जो कुछ हुआ वो काफी बुरा था, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि ये सब चीजें हमारे अपने लोगों की मंजूरी से हुई। तो सोचिए, अयोध्या में जो हुआ उससे नेहरू इतने दुखी हो गए कि उन्होंने अपना उत्तर प्रदेश, जो उनका खुद का गृह राज्य था उत्तर प्रदेश, वो उनको सांप्रदायिक और अजनबियों की जमीन लगने लगा। अब आगे सुनिए, अयोध्या ने नेहरू को कितना दर्द दिया था इसका पता चलता है उनके एक और पत्र से जो उन्होंने लिखा था पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री विधान चंद्र राय को, जिनकी तस्वीर आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस पत्र में नेहरू ने सनातनियों को सांप्रदायिक बताया और वो लिखते हैं कि अयोध्या में मस्जिद पर भीड़ ने कब्जा कर लिया जिसका नेतृत्व
वहां के पंडे यानी पंडित और सनातनी कर रहे थे। 18 मई 1950 को लिखा गया पत्र प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 14 के पार्ट 2 के पेज नंबर 295 पर। इस पत्र में पंडित नेहरू विधान चंद्र राय को लिखते हैं कि सनातनी लोग सांप्रदायिक मुद्दे उछाल रहे हैं, इसके चलते यूपी के एक हिस्से में अच्छा खासा तनाव फैल गया है। नेहरू आगे लिखते हैं कि अयोध्या में बाबर द्वारा बनाई गई एक पुरानी मस्जिद पर भीड़ ने कब्जा कर लिया, जिसका नेतृत्व वहां के पंडे यानी पंडित और सनातनी कर रहे थे। नेहरू आगे लिखते हैं कि मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं कि यूपी सरकार ने हालत से निपटने में बहुत कमजोरी दिखाई। आपने गौर किया होगा कि यूपी से बड़े पैमाने पर मुसलमानों का पलायन हुआ है। यूपी के कई जिलों में मुसलमानों पर जबरदस्त दबाव है और उनके मन में असुरक्षा की भावना बैठ गई है। तो पंडित नेहरू सीधे सीधे सनातनियों को, पंडितों को, पंडों को इस सांप्रदायिकता के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं 18 मई 1950 को लिखे इस पत्र में। तो इस तरह से अयोध्या में राम मंदिर को लेकर नेहरू के दो विचार सामने आए। पहला ये कि राम जन्मभूमि पर से रामलला की मूर्तियों को वो हटाना चाहते थे, और दूसरा ये कि वो सरकारी खर्चे पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करना चाहते थे। और इसके लिए नेहरू बार बार सोमनाथ मंदिर का तर्क दे रहे थे, जिसका पुनर्निर्माण उन दिनों जोर शोर से चल रहा था। जबकि सरदार पटेल और बाकी के नेता नेहरू को यह बार बार समझा रहे थे कि बाबरी मस्जिद और सोमनाथ मंदिर की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण जो हो रहा था, फिर से निर्माण, वो आम जनता से चंदा जुटाकर हो रहा था। लेकिन नेहरू ये सच स्वीकार करने को तैयार ही नहीं थे, जिसका जिक्र राजनाथ सिंह ने किया है। और ऐसे में उन्हीं दिनों किसी एक अखबार ने यह छाप दिया कि जो सौराष्ट्र सरकार है वो सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर 5 लाख रुपए सरकारी खजाने से खर्च करने जा रही है। हालांकि सौराष्ट्र सरकार ने तुरंत अगले दिन ही इस खबर का खंडन कर दिया था, लेकिन नेहरू के हाथ एक मौका लग गया। नेहरू किसी भी हालत में इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने 22 अप्रैल 1951 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक लंबा सा खत लिखा। यह पत्र प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 16 में। नेहरू इस पत्र में लिखते हैं कि मैं सोमनाथ मंदिर के मामले में बहुत अधिक परेशान हूं। विदेशों में भी इसकी चर्चा हो रही है। हमारी आलोचना में कहा जा रहा है कि भारत की सेक्युलर सरकार एक ऐसे समारोह से अपने आप को कैसे जोड़ सकती है जो हिंदू पुनरुत्थानवाद का प्रतीक है। मैं इसके उत्तर में कह रहा हूं कि इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है, और जो लोग सोमनाथ मंदिर से किसी भी रूप में जुड़े हैं वे अपनी निजी हैसियत से ऐसा कर रहे हैं। कुछ विदेशी दूतावास भी पूछ रहे हैं कि यह सब क्या हो रहा है। देश भुखमरी की कगार पर है, हर तरफ से खर्च कम करने की कोशिश की जा रही है, तब भी एक राज्य सरकार केवल एक मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर 5 लाख रुपए खर्च करने की सोच रही है। नेहरू आगे लिखते हैं कि मैं नहीं समझ पा रहा कि इस बारे में मैं क्या करूं, लेकिन मुझे भारत सरकार को तो इससे बिल्कुल अलग करना होगा। कोई सवाल पूछेगा तो मैं साफ साफ कह दूंगा कि सरकार का इससे कोई लेना देना संबंध नहीं है। तो इतना ही नहीं, नेहरू की वो सोमनाथ मंदिर के समारोह में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शामिल होने पर भी बहुत आपत्ति थी। लेकिन आश्चर्य की बात है कि बतौर प्रधानमंत्री नेहरू मज़ारों में चादर भी चढ़ाते थे और बौद्ध धर्म के समारोह में भी शामिल होते थे। यहां तक कि बौद्ध मंदिरों के समारोह उन्होंने किए जिसमें उन्होंने कई राष्ट्राध्यक्षों को ही बुलाया। वो इस बात को लेकर नेहरू सरकार में शामिल जो मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री एनवी गाडगिल, जिनकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, उसने इस बात पर नेहरू की सोच पर बहुत आश्चर्य जताया था। दरअसल सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 23 अप्रैल 1951 को कैबिनेट की एक बैठक में नेहरू ने अपने मंत्री के मुंशी और एनवी गाडगिल का अपमान करते हुए उन्हें इस पूरे मसले के लिए जिम्मेदार बताया था, जिससे मुंशी और गाडगिल ने मंदिर का निर्माण करवाकर न जाने कौन सा अपराध कर दिया हो, ऐसा उन्हें एहसास दिलाया गया। नेहरू के इस व्यवहार पर एनवी गाडगिल ने अपनी आत्मकथा गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड में विस्तार से लिखा है। गाडगिल लिखते हैं, जो नेहरू सरकार के मंत्री थे, वो खुद लिखते हैं कि नेहरू जी को हमेशा पाकिस्तान के प्रचार की चिंता लगी रहती थी। उन्होंने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की घोषणा ने करोड़ों भारतवासियों के मन में उत्साह और हर्ष की लहर पैदा की थी। गाडगिल जो आगे लिखते हैं नेहरू के बारे में, उसे और ध्यान से सुनिए। वो लिखते हैं
कि लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी का मंत्री होने के नाते मैंने नेहरू जी के आदेश पर कई मस्जिदों और दरगाहों की मरम्मत पर सरकारी धन को खर्च किया था और नेहरू जी स्वयं भी सांची और सारनाथ के बौद्ध समारोह में शामिल हुए थे। तो अयोध्या का राम मंदिर हो या गुजरात का सोमनाथ मंदिर, हिंदू मंदिरों को लेकर पंडित नेहरू ने और भी विवादित बयान दिए हैं। ऐसा ही एक बयान 1962 के आम चुनाव में प्रचार के दौरान उन्होंने दिया था, जो मंदिरों को लेकर नेहरू की सोच को प्रकट करता है। काशी में दिए गए इस बयान में नेहरू ने यहां के मंदिरों की तुलना गुसलखाने यानी बाथरूम से की थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बात 1962 के चुनावों की है और इसी दौरान नेहरू जनवरी के दूसरे हफ्ते में काशी गए थे। यहां एक भाषण में उन्होंने कहा कि मंदिरों में संगमरमर यानी मार्बल बहुत ज्यादा लगाया जाता है, जिससे गुसलखाने जैसी यानी बाथरूम जैसी फीलिंग आती है। ये संगमरमर देखकर मुझे गुसलखाना याद आता है, ऐसा नेहरू ने कहा। और काशी में नेहरू के दिए इस भाषण से हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई। कई लोगों ने विरोध किया, लेकिन माफी मांगने के बजाय नेहरू ने इसी दौरान इसी समय जयपुर की एक चुनावी रैली में फिर से अपने इन अजीबोगरीब विचारों को दोहराया। उन्होंने जयपुर में जो कहा था वो प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 74 के पेज नंबर 181 पर। नेहरू ने कहा था कि आज जो मंदिर बनते हैं वो निहायत निकम्मे हैं। जैसा कि मैंने बनारस में कहा था, शायद लोग बुरा मान गए थे। यहां मंदिरों की खूबसूरती समझी जाती है कि उसमें ढेर सारा संगमरमर का पत्थर लगा दो। संगमरमर अच्छा पत्थर है, लेकिन मुझे हमेशा संगमरमर का पत्थर गुसलखाना याद दिलाता है। तो हो सकता है कि नेहरू अपने चुनावी भाषण में हिंदू मंदिरों की स्थापत्य कला को लेकर चिंता जता रहे हों और शायद उसी का उदाहरण देकर वो गुसलखाने यानी बाथरूम का जिक्र कर रहे हों। लेकिन यही उदाहरण या मिसाल अन्य मजहबों के धार्मिक स्थलों पर भी लागू हो सकती है। मुसलमानों और ईसाइयों के जो धार्मिक स्थल होते हैं उनमें भी संगमरमर का उपयोग होता है, लेकिन शायद नेहरू को वहां लगे संगमरमर को देखकर कभी कुछ याद नहीं आता था, या फिर उनके अंदर मुसलमानों और ईसाइयों के धार्मिक स्थल को लेकर इस तरह की टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं थी। तो ये थी कहानी नेहरू मंदिरों की, सोमनाथ की और अयोध्या से जुड़े उनके विचारों की। तो पूरा सच में अब वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे कौन है देवव्रत महेश, जिनकी साधना की पीएम मोदी और सीएम योगी ने भी कर दी तारीफ। असली हीरो का कंगन कैसे है? क्योंकि हमें मिला है बेशकीमती तोहफा, जिसकी वजह से हमारी फसल में काफी बढ़त हुई है। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा, हाँ मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। आरबीआई कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और काशी में 19 साल के देवव्रत महेश रेखे ने इतिहास रच दिया है। महाराष्ट्र के इस युवा विद्वान ने शुक्ल यजुर्वेद के करीब 2000 मंत्रों का
दंडक्रम पारायण 50 दिनों में पूरा किया, जो बिना किसी रुकावट के चला। महर्षि को वेदमूर्ति की उपाधि मिली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है। वहीं काशी तमिल संगमम 4 के मंच पर उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सम्मानित किया। दंडक्रम मतलब हर मंत्र का 11-11 अलग अलग क्रमों में दोहराना होता है। इसे आखिरी बार 200 साल पहले नासिक के वेदमूर्ति नारायण शास्त्री देव ने दोहराया था। मतलब 200 साल बाद ऐसा अनोखा कीर्तिमान रचा गया है। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।